दिशा की बैठक में उनकी बेटी पलक सिंह, उनका बेटा पुलकित सिंह किस अधिकार से और किस प्रकार उपस्थित रहता है। दिशा की बैठक का एक फोरम होता है। यहाँ तक कि सुशील पांडे जो ढकवा प्राइमरी पाठशाला के प्रधानाचार्य हैं, वो उनके फोटोग्राफर और सचिव के रूप में डायरी लिए हमेशा उनके साथ घूमते रहते हैं। जेस पांडे जो कि उनके प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं, वो जिला पंचायत में लिपिक के पद पर कार्य करते हैं। पलक सिंह, पुलकित सिंह के बारे में सवाल क्यों नहीं उठ रहे हैं? राजेश पांडे, सुशील पांडे के बारे में सवाल क्यों नहीं उठ रहे हैं? जय हिंद। आप देख रहे हैं आरएम न्यूज और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। सुल्तानपुर नगर पालिका अध्यक्ष के पति अजय जायसवाल जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सुल्तानपुर के भाजपा विधायक विनोद सिंह द्वारा आपके ऊपर आरोप लगाए गए हैं। आप अनावश्यक रूप से नगर पालिका में जाते हैं, सरकारी दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, जिसको लेकर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने एक पत्र लिखा है आपकी पत्नी को, नगर पालिका अध्यक्ष को, जिसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो विनोद सिंह जी ने पत्र लिखा है विधायक जी ने, पहली बात तो सरासर गलत है। दूसरी बात, अधिशासी अधिकारी के पत्र में कहीं अधिशासी अधिकारी ने नहीं लिखा है कि मैं पत्रावली से छेड़छाड़ करता हूं। विनोद जी ने अपने पत्र में लिखा कि मैं बैठकों में भाग लेता हूं, सभासदों को प्रभावित करता हूं। ये सरासर गलत है। सवाल इस बात का है कि जिस व्यक्ति का किरदार स्वयं अविधिक है, दिशा की बैठक में उनकी बेटी पलक सिंह, उनका बेटा पुलकित सिंह किस अधिकार से और किस प्रकार उपस्थित रहता है। दिशा की बैठक का एक फोरम होता है, डीएम साहब उसके सचिव होते हैं। फोरम से बाहर का व्यक्ति उसमें नहीं बैठ सकता है, प्रतिनिधि नहीं बैठ सकता है। यहां तक कि सुशील पांडे जो ढकवा प्राइमरी पाठशाला के प्रधानाचार्य हैं, वो उनके फोटोग्राफर और सचिव के रूप में डायरी लिए हमेशा उनके साथ घूमते रहते हैं। राजेश पांडे जो कि उनके प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं, वो जिला पंचायत में लिपिक के पद पर कार्य करते हैं। तो विधायक जी पहले अपने अंदर झांकें कि वो कितना सही हैं। और जहां तक अधिशासी अधिकारी जी द्वारा लिखी लेटर की बात है, अधिशासी अधिकारी एक बड़ा ही निरीह प्राणी होता है। उसके ऊपर डीएम का दबाव, डीएम पर विधायक जी का दबाव, सांसद जी का दबाव। तो आप स्वयं जानते हैं, पत्रकार हैं, कि बहुत सारे निर्णय दबाव में होते हैं। मैं पूछना चाहता हूं विधायक जी से कि उन सभासदों के बारे में क्यों नहीं लिखे? बहुत आधे दर्जन से ज्यादा सभासद महिलाएं हैं जिनके पति या देवर नगर पालिका में हमेशा आते हैं, पटलों पर जाते हैं, पत्रावली देखते हैं, रजिस्टर पलटते हैं। उनकी पत्नियां या उनकी भाभी पालिका में बोर्ड बैठक के अलावा कभी आती ही नहीं हैं। उनके बारे में क्यों नहीं सवाल किया जाता है कि वो कैसे आई? पलक सिंह, पुलकित सिंह के बारे में सवाल क्यों नहीं उठ रहे हैं? राजेश पांडे, सुशील पांडे के बारे में सवाल क्यों नहीं उठ रहे हैं? क्यों श्याम बहादुर पांडे के लिए जो सवाल नहीं उठ रहा है? रंजीत सिंह किस हैसियत से जिला दिशा की बैठक में बैठे हैं? संदीप सिंह जो मेनका गांधी की गाड़ी चलाते हैं, वो तक दिशा की बैठक में बैठे हैं। उस पर भी सवाल उठना चाहिए और डीएम साहब को इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए। रही बात मेरे पालिका जाने की, तो मेरी पत्नी पालिका अध्यक्ष हैं। मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में, जैसे मेनका गांधी के साथ रंजीत सिंह हर बैठक में जाते हैं प्रतिनिधि के रूप में, तो मैं बैठक में नहीं जाता हूं। किसी भी जहां पर फोरम नहीं होता, पालिका में उनके सहयोगी के रूप में उनके साथ जाता हूं। चूंकि बहुत सारे मामले विधिक होते हैं, मैं उनका सहयोगी ही नहीं, प्रतिनिधि भी हूं और विधिक सलाहकार भी हूं। चूंकि मैं लाल ग्रेजुएट हूं, एक पंजीकृत अधिवक्ता भी हूं, तो तमाम से विधिक मामले होते हैं जिसपे वो हमसे राय लेती हैं। और निश्चित तौर पर विधिक राय लेना कहीं से अपराध नहीं है। लिखी गए पत्र में एक भी बात एक और कही गई है कि आप सरकारी दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। एक भी प्रूफ दिखाएं। सरकारी दस्तावेज पर हस्ताक्षर लिपिक के, ईओ के, पालिका अध्यक्ष के होते हैं। कोई रजिस्टर किसी नागरिक के आने पर पालिका अध्यक्ष मंगा के संबंधित बाबू से उसको उसकी एंट्री दिखवाती है, तो ये छेड़छाड़ नहीं हुई। कोई व्यक्ति आप ही आएंगे, साहब हमारा नाम पिछले रजिस्टर में चढ़ा था, इस रजिस्टर में नहीं चढ़ा था, तो पालिका अध्यक्ष द्वारा बुला के उसे देखना और संजोग से मेरा भी वहां मौजूद रहना, कहीं से भी यह विधिक
नहीं है। लेकिन यही सवाल आप लोगों को विधायक जी से भी पूछना चाहिए, सांसद जी से भी पूछना चाहिए कि श्याम बहादुर पांडे, संदीप सिंह, रंजीत सिंह, सुशील पांडे, राजेश पांडे, रामकेश यादव, ये सब किस हैसियत से वहां पर जाते हैं? विधायक की कुर्सी पर बैठती हैं पलक सिंह। आप देखिए दिशा की बैठक में उनके नाम के आगे विधायक का प्लेट लगा है, उनके पिताजी भी बैठे हैं विधायक जी। ये सवाल उनसे भी होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि समरथ को नहीं दोष गुसाएं कि वो ताकतवर हैं तो चाहे जो करें, मेरा कोई भी काम अभी नहीं। और उन सभासदों के पतियों और उनके देवरों से भी पूछना चाहिए किस हैसियत से और किस अधिकार से आप आते हैं, क्योंकि यही नियम उन पर भी लागू होता है। भाजपा के बड़े नेता हैं, आपकी पत्नी भाजपा से नगरपालिका अध्यक्ष हैं। लगातार क्या वजह है कि लगातार भाजपा के सभासदों द्वारा ही आपका विरोध किया जा रहा है? भाजपा के सभासदों द्वारा विरोध हो रहा है क्योंकि वह कहीं से निर्देशित हैं, वो रिमोट की भांति काम कर रहे हैं, वो रोबोट की भांति काम कर रहे हैं, कहीं से उनको रिमोट से चलाया जा रहा है। 3-3 बैठकों में, बजट की बैठक में उनका अनुपस्थित रहना, सारे भाजपा के सभासद नहीं अनुपस्थित रहे, कुछ आप सरकार की मंशा के विरुद्ध काम कर रहे हैं, योगी जी मोदी जी की आशाओं पर आप पानी फेर रहे हैं, विकास की तमाम योजनाओं में आप बाधा पहुंचा रहे हैं। अगर आपको कोई ग्रीवांसेस है, कोई आपको बात है, तो आप सदन में उसको रखिएगा। ये तो आप केवल बजट ना पास हो इस नाते बहिर्गमन कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए भी एक्ट में व्यवस्था थी, धारा 88(2) के तहत तीसरी बैठक में अगर कोरम नहीं पूरा होता है तो भी पास हो जाएगा। और एक चीज आपको और बता दूं, लोग गलत फहमी में हैं। ये देखिए 17 मई 2022 का पत्र है शासन का, जिसमें लिखा गया कि अगर कोरम के अभाव में बैठकें स्थगित हो रही हैं तो धारा 88(2) के तहत प्रक्रिया पूरी की जाएगी। देख लीजिए, फोटो ले लीजिए आप लोग इसका। ये लोग गलतफहमी में हैं। तो विरोध इसका नहीं है, विरोध निहित स्वार्थों की पूर्ति ना होने का है। विरोध इस बात का कि सबको दुकान चाहिए, सबको जमीन चाहिए, और ना तो पालिका अध्यक्ष ने गलत काम किया है ना करेंगी। कितनी भी बड़ी शख्सियत क्यों ना हो, उसके गलत मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगी पालिका अध्यक्ष। क्या कारण आपको लगता है कि एक ही पार्टी में होने के बावजूद विनोद सिंह आपका विरोध कर रहे हैं लगातार? विनोद सिंह का अगर आप पुराना इतिहास देखिएगा तो ये कांग्रेस में थे, बसपा में थे। इनकी फितरत है कि सबके ऊपर राज करने की। अरे भाई, आप विधायक कब हुए हैं? जिला पंचायत 15 से लेकर 20 तक आप ही ने चलाई। आपके इशारे पर जिला पंचायत चलती है, इस समय भी आपके इशारे पर चल रही है। वो पालिका को भी अपने इशारे पर चलाना चाहते हैं, लेकिन पालिका अध्यक्ष कमजोर नहीं है, कमजर्फ नहीं है, कायर नहीं है। वो पूरी निडरता से, पूरी दृढ़ता से पालिका की स्वायत्तता को अक्षुण्ण रखते हुए अपने दायित्वों का निष्पादन करेंगी। इन आरोपों को जवाब आप किस प्रकार से देने वाले हैं? ये केवल एक राजनीतिक है। वो हर तरफ से दबाव बना रहे हैं कि उनके शरण में पालिका अध्यक्ष जाए, उनके इशारे पे काम करें। आप सभी पत्रकार हैं, सब कुछ जानते हुए भी आप नहीं जानना चाहते हैं। आज जिला पंचायत कौन चला रहा है? पिछले कार्यकाल में मैं जिला पंचायत सदस्य था, श्रीमती उषा सिंह उस समय भी अध्यक्ष थी, आज भी हैं। जिला पंचायत सदस्य के नाते मुझे पता है कि किस तरह विनोद सिंह का दखल था वहां पर। उनकी फितरत है, और तमाम उनके अनैतिक और अवैध कामों पर पालिका अध्यक्ष अपना समर्थन नहीं दे रही है, इस नाते वो खुन्नस निकाल रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ नगर पालिका अध्यक्ष के पति अजय जायसवाल थी। इस बातचीत में फिलहाल इतना ही। शुक्रिया।